जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन के अपने तमाम उन सहयोगियों, उन वॉलंटियर्स के साथ आज बाजपुर अनाज मंडी उत्तराखंड में, आप पीछे का मेरे मौसम को देख सकते हैं। इस वक्त मैं किसानों के बीच हूं। वो किसान जो अन्न उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, उस अनाज को मिट्टी से लेकर हमारे घर तक पहुंचाने वाले मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, पहले मैं इनका नाम लेना चाहूंगा और आज आपको उद्देश्य बताना चाहूंगा कि ये कारण क्या है, क्यों हम आज यहाँ है। देश भर की यात्रा में जो हम लोग निकले हैं, और आप जानते हैं कि 60 परिवारों ने अपनी आहुति दे दी है इस किसान आंदोलन में, लेकिन सरकार की कान और आंख नहीं खुल रही है। दोस्तों, आज करम सिंह पड्डा जी हमारे बीच हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन, और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा अजीत प्रताप रंधावा मेरे साथ हैं, युवा साथी है मेरे, दलजीत सिंह रंधावा, हरमीत सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी मेरे मित्र, राजेंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह, और नाम लेने का अगर लिस्ट में शुरू करूं तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। नाम के लिए मैं इस मुद्दे को भी हल्का नहीं पड़ने दूंगा। दोस्तों, उत्तराखंड की कुछ समस्याएं हैं। आज जब पार्लियामेंट में बैठ के नेताएं बोलते हैं अपने अपने अभिभाषण में, इस वक्त मैं अनाज मंडी बाजपुर में हूं और यहाँ के किसान केवल इकलौते किसान नहीं हैं, समस्त देश के, समस्त हमारे भारतवर्ष एक महान राष्ट्र के जो आज वाशिंदे हैं, वो जूझ रहे हैं और एक अजीब विभीषिका से जूझ रहे हैं। पहले इन्होंने कोरोना के नाम का एक विभीषिका फैलाया, और आज हम उन लोगों के साथ ये जानने के लिए कि क्या आप लोग किसान बिल को चाहते हैं या इसे वापस चाहते हैं? वापस चाहते हैं। आप लोग सभी वापस चाहते हैं। क्या आप लोग इस बिल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है ये किसानों के लिए बिल है? बिल्कुल भी नहीं, कॉर्पोरेट्स के लिए है। ये कॉर्पोरेट्स के लिए, टोटली कॉर्पोरेट्स के लिए। दोस्तों, आप भारत के किसी भी मेरे कोने की वीडियो को देख लीजिए, सभी लोगों को ये लगता है कि ये किसानों के लिए नहीं है, ये अंबानीस्तान या अडानीस्तान या टाटास्तान जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के। क्या आपको ऐसा लगता है बाबा? बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्तों, उत्तराखंड में किसानों के साथ एक बहुत बड़ी अनुभूति चल रही है। इनके जमीनों का एक मसला चल रहा है, जिस मसले के लिए अभी मैं रंधावा जी के साथ हूं, हमारे बुजुर्ग हैं, अध्यक्ष साहब हैं, इनके साथ हूं। रंधावा जी, यहाँ एक जमीन के मसले में बहुत दिनों से परेशानी चल रही है। किसानों की जमीन के बारे में आप बताएंगे, कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम आप बताएं। 2020 फरवरी में एक सरकार ने हमें एक फरमान दे दिया, 6000 एकड़ जमीन हमारी, हमें उससे बेदखल करने का काम कर दिया उत्तराखंड। 6000 एकड़ 20 गांव की जमीन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किसान बिल को लेके ही इन सरकार की तैयारी है जी। वो 6000 एकड़ जमीन से हमें कहा भी आपको इसको खरीदने बेचने का कोई राइट नहीं है। उन्होंने आपको अपने ही जमीन पे बेदखल रोक दिया है। और वो जमीनें हमारी भूमिदरी की जमीनें हैं। हमारे बाप दादाओं ने इन जमीनों को, इस जंगल को आबाद करा, और पिछले 60 साल से हम उस जमीन पे हमारा कब्जा है। हम फसल कर रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं। सरकार ने एक नोटिस दे दिया, अब हमें कोर्ट कचहरी में किसानों को धकेल दिया। अच्छा, मुझे बताइए, सरकार ने ऐसा किस कारण से, क्या उनका क्या मंशा है इसमें? कोई कारण नहीं है। फरवरी में पहले उन्होंने कहा कि आप इस जमीन को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, 20 गांव की जमीन। ठीक है। उसके बाद हम उत्तराखंड सीएम से 2-3 दफा मिले। हाँ, त्रिवेंद्र रावत से मिले। हमारे साथ उन्होंने शुरू से धोखा किया और अब जाके हमारा केस चला दिया रुद्रपुर डीएम के यहाँ पर, और हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या वहाँ पे कोई सरकारी योजना आ रही है? कोई भूमि अधिग्रहण होना है, कोई प्लांट लगना है, कोई डैम या पावर हाउस बनना है? कुछ नहीं लगना। ये हमारी जमीनें लूटने का प्रोग्राम है, बड़े बड़े उद्योगों को देने का हमारा प्रोग्राम। हमें ऐसी मंशा लग रही है। क्या उन्होंने किसी तरह आपके जमीनों का कोई रेट तय किया है कि आपको हम इतना मुआवजा देंगे? नहीं जी, सरकार तो ये कह रही है आपका राइट ही नहीं है इस जमीन पर, आपका अधिकार ही नहीं। जमीन है ये सरकारी। देखो ऐसा है, उधर देखिए बाबा जी, हम मुख्यमंत्री जी को 2 दफा में खुद मिला हूँ। ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड किसान यूनियन के, और हमारे पिताजी की उम्र में, आप इनसे सुने, जो कि खुद एक किसान है। 6000 एकड़ जमीन 20 गांव की उत्तराखंड की, इस वक्त में बाजपुर, ये बाजपुर के क्षेत्र की जमीन है। बाबू जी बताइए। ऐसा है कि 2 जून को हम मुख्यमंत्री जी को मिले जी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, आप आराम से बैठिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ जी। हमने कहा ना तो हमें रात को नींद आती है, ना हमारा खाना खाने को दिल करता, यही गले में फंसा हुआ खाना हमारा। उसने कहा खाना नीचे कर लो, आराम से घर जाके सो, 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जमीन जो है वो साफ हो जाएगी, वापस हो जाएगी, कोई फिक्र मत करो। जमीन को आप ही लोग जोत रहे हैं? हम जोत रहे हैं, मेरे किसान जोत रहे हैं। सरकारी लोन भी हुआ इन जमीनों पे? मैंने जंगल आबाद करा, इन ट्रैक्टरों से पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, हमने खुद जंगल खेड़े हुए हैं, और ये सरकार हमारे को जमीन छीनने को फिर रही है। उसके बाद 1 महीने के बाद हमें रुद्रपुर आए,
हमारे मुख्यमंत्री जी। जी वहाँ हम मिले उनको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ जी, फिर मिले रुद्रपुर में। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी 1 महीने को आप कह रहे थे तो जमीन हमने कब वापस मिलेगी? कब वापस मिलेगी? कब वापस मिलेगी? उन्होंने ये कहा कि आप घर जाके लड्डू बांटो, 15 दिन के अंदर अंदर 15 अगस्त को मैं ऐलान कर दूंगा मीटिंग करके, भूमि सब जमीन तुम्हारी पास साफ हो जाएगी। जनवरी आने के 15 अगस्त का दौर कुछ नहीं, अब नहीं, अब कुछ नहीं है। दोस्तों आप एक बात देखें, रेबल फाउंडेशन से मैं रेबल सदानंद पति अपनी आवाज को मुखर कर रहा हूं। मेरे पिता की उम्र के एक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया और जिन 6000 एकड़ की जमीन की बात चल रही है, स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आश्वासन था कि जल्द ये सरकारी कब्जे से मुक्त होगी, जो इनको स्टे दे गया कि आप इन जमीनों को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। और एक बात आप गौर से सुनिएगा, इस जमीन पे किसान ने सरकारी बैंकों से भी लोन लिया होगा। एक बार जोर से बोलेंगे, लिया है? दोस्तों अपनी ही जमीन को सालों से युगों से जो लोग जोत रहे हैं, उस जमीन को सरकार कब्जा करने का प्रयास कर रही है। और ये वो सरकार है जो 2020 में एक बिल को पास करती है और अंबानी जैसे लोग 2019 में अपने 17 कंपनियों को रजिस्टर कराते हैं, वो भी एग्रो। अब आपको तय करना है कि यहाँ के लोग सच्चे हैं, सरकार के वादे सच्चे हैं, कौन सच्चे? बाबा जी बताएं। हम वो कृषि मंत्री को मिले दिल्ली में, तोमर जी से। हाँ जी, तोमर जी से। मैं हर मीटिंग में साथ जाता हूँ, इस मीटिंग में नहीं गया। 15 तारीख को फिर मैं जाऊंगा मीटिंग में, मुझे जी साथ में लेके जाते हैं, वहाँ बातचीत होती है। तोमर जी को हमने कहा, मैंने कहा मानवर ये हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे लिए क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैंने उसने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को 2 दफा फोन कर दिया है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा। अब वो कोरोना हुआ है, वो दिल्ली में पड़े हॉस्पिटल में है, वो आते हैं तो मैं फिर उनको फोन कर दूंगा। तो अगर जरूरत पड़ी तो मुझे आके मिल लेना। ऐसा है कि हमें मीठी गोली दिए जा रही सरकार, मीठी गोली, पहले जुमले मीठी गोली। अब 6000 एकड़ पे कब्जा, कोर्ट का स्टे, युगों युगों से जो लोग इसको जमीन को जोत रहे हैं, आप जो खाना खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, आप ही के लोग जोतते होंगे उन खेतों को। आपका परिवार भी, दूसरा आपका परिवार भी पलता होगा, पलता है। ऐसा है 80,000 लोग बैठे हैं उस जमीन। और बात इसमें सैकड़ों फैक्ट्री लगी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, और ये आधा शहर बाजपुर का उसी जमीन में है। सबको जानने को फिर सरकार। कैमरामैन से बोलूंगा कि कंप्लीट अनाज मंडी को एक बार दृश्यित करें। हम इस वक्त उस ट्रैक्टर को भी दर्शित करेंगे। मैं चाहूंगा मेरे दोस्त आप लोग एक बार थोड़ा इधर आ जाएं। ये मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बेलारूस की ट्रैक्टर है। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये बेलारूस की ट्रैक्टर है। 70 साल की उम्र हो चुकी होगी इस ट्रैक्टर की, और अब तक ये चल रही है। और एयर थे आप लोग सब, 80,000 परिवार प्रभावित है आपके गलत कार्यों की वजह से, और ये भुगतान ये नहीं करेंगे। क्या आप लोग तैयार है इस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपके साथ अत्याचार हो तो क्या आप लोग अत्याचार सहेंगे? देखिए, आप ये देखिए सरकारी रवैया कुछ इस कदर हो रहा है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। अभी आपने मुरादनगर का एक हादसा देखा होगा, एक व्यक्ति के अंतिम दाह संस्कार में एक छत गिर जाती है, और वो भी 2 महीने पुराने उसका कंस्ट्रक्शन था, और 25 लोगों की अकाल मृत्यु होती है। ये सरकार जो ये कहता है कि राष्ट्र तरक्की पे है, और अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने बोला 1 लाख कितना हजार करोड़ जीएसटी में कलेक्शन हुआ है, और वहां जो हमारे भारतीय जो इनके वजह से गुजर जाते हैं उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा, ना किसान के लिए कुछ, ना मजदूर के लिए कुछ। ये हमारे देश के वीर जो सैनिक है, जो हमारे फोर्सेज हैं, उनकी पेंशन को खत्म करके बैठी है। लेकिन ये मोदी सरकार, इनके कार्यकाल में फिर से एमएलए एमपी की सैलरी बढ़ा दी जाती है। 5 साल में पता नहीं ईमानदारी का कौन सा ऐसा कार्य कर लेते, जीवन भर पेंशन लेते। और मेरे वो फौजी भाई जो शहीद होते हैं बाबा जी, और वो फौजी भाई, वो जो जवान है, वो भी किसान के परिवार से होता है। जी गुरमीत जी, आइए। थैंक यू सदानंद जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे 20 गांव की जमीन है, जो 6000 एकड़ की जमीन है, उसकी हमने हमारे जो एमएलएज हैं यहाँ के, उनके पास हम कई बार गए, क्योंकि किसान है ना जी। किसान तो यहाँ कौन है एमएलए आपके यहाँ के? यशपाल आर्य जी है। यशपाल आर्य जी से शायद मैं कल, हाँ, आपकी मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात। अच्छा, हमने 2 सवाल पूछे, उनकी आवाज निकलना बंद हो गई। और देखिए, हाँ जी, अरविंद पांडे जी हैं इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी, गदरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ जी, एमएलए मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी। उनके पास हम देखिए, किसान तो बेचारा है ना, किसान तो अपने कमा रहा है, खेतों में काम कर रहा है, तो उसको दिया कि चलिए नेता लोग हैं, हमने बनाया तो हमारी सुनेंगे। हम अरविंद पांडे जी के पास गए 3 से 4 बार, हमारे साथ में सब लोग गए हम। तो उनका क्या था, भाई लोगों
घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मंत्री से मुख्यमंत्री से बात हो गई है, आपका काम 1 महीने में 15 महीने में हो जाएगा, घबराइए मत। और अगर नहीं होता है तो हम आपके साथ सड़कों पे बैठेंगे, रेजिग्नेशन देंगे। अच्छा। ना यशपाल आर्य जी आए रेजिग्नेशन देने, ना अरविंद पांडे जी आए मैं हैं। एक बात बोलूंगा, अरविंद पांडे जी, अगर आपको ये वीडियो अवश्य पहुंचेगी, ये आप सुनिश्चित कर लें, अगर आपके पार्टी के या मैं तमाम जो मीडिया है देश के, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, सभी से मेरा विनम्र निवेदन होगा, आप हमारे संविधान के चौथे स्तंभ भी नहीं है, आप लाखों करोड़ों गरीब लोगों की जो दर्द है उसके मशाल हैं आप। कृपया इस मशाल को बुझने ना दें, कृपया करके आप मेरे ये वॉइस उन तक पहुंचाएं और वीडियो तो उन तक पहुंच ही जाएगी। अरविंद पांडे जी, माननीय यशपाल आर्य जी, मैं हमेशा माननीय शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा है। हम अपनी इज्जत कर रहे हैं, उनकी नहीं। हम अपनी इज्जत करेंगे तो उनकी भी इज्जत करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, बाजपुर की धरती में मैं कभी बंद कमरे में नहीं रहता। बाबूजी कह रहे हैं 15 तारीख को ये फिर मिलेंगे मंत्री जी से, आप मुझे बुला लीजिएगा, आप मुझे बुला लीजिएगा। मैं कोई दल से संबंध नहीं रखता, मैं अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए आवाज उठाता हूं। 27 बार की जेल यात्रा के बाद 28 बार के लिए मैं तैयार हूं और 85वीं बार के लिए शायद आप लोग भी तैयार होंगे। तैयार हैं हम लोग, चाहे जेल भरो आंदोलन शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, 6000 एकड़ जमीन, 80,000 परिवार और सरकार का कब्जा, वो जमीन जिसपे खुद सरकारी बैंक लोन देते रहे, आज सरकार बोलती वो जमीनों में आपका हक नहीं है। मुझे ये सरकारी है, यही दूंगा मैं सरकार जी बराबर। एक चेतावनी है मेरी उत्तराखंड सरकार को और सेंटर सरकार को, यदि हमारी बाजपुर की 6000 एकड़ जमीन 1 महीने में वापस नहीं करते तो सिंगू, टीकरी और गाजीपुर यहाँ बाजपुर में ही बनेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और आप लोगों का, आपकी फाउंडेशन का सहयोग लेंगे। ये आवाज हम पहले भी उठा चुके हैं, सरकार तक बात पहुंच गई होगी कि हम ठीकरी बाजपुर, ये ठीकरी बॉर्डर बाजपुर में ही बनेगा, गाजीपुर बॉर्डर भी गाजीपुर बॉर्डर में यही बनेगा। आपको एक बात समझना होगा, जब आप लोग कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, नेताजी मैं आपके लिए बात कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की जीएसटी की कलेक्शन बता देते हैं जनता को, है ना, तो इसका मतलब हमारा देश आर्थिक तौर पे बहुत संपन्न होगा। जो डेटा ये लोग देते हैं, निर्मला जी बोलते हैं हम लोग इतने लाखों करोड़ों बांट दिए, कोई कहता है कि हमारी एक जो योजना है मुद्रा लोन वो बांट दिए, तो मैंने तब भी इनको बोला था ज्यादा नहीं, 1 लाख युवाओं को मैं आपके पास ले आता हूं जो ग्रेजुएट होंगे, टेक्निकल होंगे, MBA होंगे, आप लोन तो दे दीजिए, बता दीजिए कौन से बैंक से आप देंगे। आंदोलन तब शुरू हो चुका है और आंदोलन हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में। अगर आप ये सोचते हैं कि भगत सिंह को शहीदी का दर्जा आप नहीं देंगे, हमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है क्या? भाई, शहीद आजम भगत सिंह तत्कालीन जो सरकारें थी उनकी नजरों में भी टेररिस्ट थे, और हम जैसे ये सारे किसान और किसान पुत्र, शायद अब हम भी नक्सली हो जाएंगे, हम भी टेररिस्ट हो जाएंगे। जब देश के ऊपर मुसीबत आती है, जब युद्ध होता है, तब ये जो सरदार हैं, तब ये त्यागी हो जाते हैं, तब अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं, तब इनके कर्म के कसीदे पढ़े जाते हैं। आज अगर किसानों के हक के लिए सरदार भाई वहां खड़े हो जाते हैं तो ये खालिस्तानी हो जाते हैं, ये आतंकवादी हैं। तो मुझे ये पैमाना नहीं समझ में आता, जब एक देश का चाय वाला प्रधानमंत्री बेच बन सकता है और चाय बेचते बेचते रेलवे स्टेशनों को बेच रहा है। आप जानते हैं मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, प्राइवेटाइज की जा रही है, अदानी जी की ट्रेन भी हो रही है। जिस आदमी ने कभी एयरपोर्ट का काम नहीं किया, उसी अदानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट का ठेका मिल जाता है। आप सोचिए, 2 फाइटर जेट बना रहे हैं। आप अंबानी जी के देख लीजिए, जिन्होंने कभी डिफेंस का काम नहीं किया, उनकी फैक्ट्रियां लग जाती हैं। और मेरे ये साथी जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी 6000 एकड़ जमीन जो 100 साल से भी ज्यादा आप लोग जोत रहे हैं, आज वो जमीन सरकारी हो जाती है। उन जमीनों पे जब सरकार खुद लोन दे रही है, आज वो सरकार कहती है मेरी जमीन है। आप मेरे दोस्तों इस बात को समझिएगा, सरकार ने लगा के दी है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ रहा है कि सरकार ये कहती है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सुनिएगा इस बात को, पसंद आए तो बाद में तालियां बजा दीजिएगा कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से हर ठेका सरकारी है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, अध्यक्ष है, मेरे भाई है रंधावा जी, युवा साथी और आप तुम सभी थे, मैं एक प्रश्न इस वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री जी से अंग्रेजी और हिंदी में पूछना चाहूंगा। माइट इज राइट या राइट इज माइट? शक्ति सत्य है या सत्य में शक्ति? आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज आप बहुमत से चुने हुए हैं, तो आज सो माइट इज राइट है, फिर तो वो कहानियां बेकार हो जाएंगी ना, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड।
अब आप अखबार नहीं छपने देंगे। पहले समाचार छपने के बाद बिकती थी, आज न्यूज जो आ रहे हैं टीवीज में, जी टीवी आज बिकने के बाद हमें प्रसारित हो रहे हैं। मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा, शायद बहुत सारा प्रेशर आप लोगों के बीच भी होगा, अवश्य होगा, अवश्य होकर है, क्योंकि ये जो सरकार है अभी अत्याचार पे तुली हुई है। अभी अचानक से इन्हें कुछ नहीं मिलता तो कोई ना कोई अंधा कानून ले आते हैं। कोरोना हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी पीछे चली गई है, उसी के बीच इनका कृषि बिल आ जाता है। अब देखिए अभी ट्रेनें बंद है, यानी कोरोना है बराबर, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब इनका 1-1 लाख की भीड़ हो जाती है। अमित शाह जी बोलपुर में जाके ये बोलते हैं मैं सोनार बांग्ला बनाऊंगा, वो दिन दूर नहीं सरदार जी जब वो बाजपुर का सोने का ना बनाने का ऐलान करते हैं। मैं इस वीडियो में एक बात बोलना चाहूंगा, बाबा जी आप सोना खाते हैं क्या? नहीं। आप खाते हैं क्या रंधा? कोई नहीं खाता। कोई शौक है क्या? अन्न खाते हैं, अन्न खाते हैं ना। हाँ। तो यार हमें सोने के बिस्किट नहीं चाहिए साहब, आपको अपनी सोने के बिस्कुट, सोने की नगरी मुबारक। रावण की तो सोने की नगरी थी, रावण की सोने की लंका चली गई, अब आप कौन सा लंका हमारे बीच लगाना चाहते हैं? आप इस चीज को समझेंगे। मैं एक बात बोलूंगा, बाजपुर के किसान एकत्रित है, मेरी फाउंडेशन उनके साथ है। रंधावा जी आपको जब लगे आप आवाज दे दीजिएगा, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। जहां तक युद्ध है हम प्रचंड वार करेंगे। क्या करेंगे? प्रचंड वार। हम इस बार आपका आक्रमण नहीं सहेंगे, हम लुटेरी सरकार को खदेड़ के फेंकेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अंततः एक बात मैं और बोलूंगा, ये हम और आप थे बाबा जी जो इन लोगों को सड़क से संसद तक भेजा था, हम लोगों ने भेजा था, है ना? क्यों ना एक काम करें, अब इन्हें दोबारा संसद से सड़क से वापस। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी खालसा, बोलो सोनियाल, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ। आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि वो किसान नहीं है, वहाँ ये पार्टियों के लोग घुस गए उसमें। वो हमें दिखाएं कौन सी पार्टी के लोग हैं। और ये भी लिखा हुआ अखबार में एक में हमारे बाजपुर में मैंने पढ़ा, आज ही पढ़ा है कि ये किसान जो हैं ये वापस घरों को जा रहे हैं। ये देखो कितना झूठ बोल रही सरकार ये हमारे। बाबा जी सुनो, मैं आपको एक चीज में रेक्टिफाई कर दूं, बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, बिल्कुल सही है, आप यही मान लीजिए, क्योंकि आप तो अच्छे दिन का वादा करते हैं, हम आपको बुरी सरकार को गिरा के दिखाएंगे। आप कहते हैं विपक्ष है, किसान नहीं है, तो चलिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, कौन है ये विपक्ष? भारतीय ही है ना, विदेशी तो नहीं है, एलियन तो नहीं है भाई, कोई दूसरे प्लैनेट से तो नहीं है ना? क्या उनको अधिकार नहीं है? ऐसी क्या सरकार जहां विपक्ष का बोलना बंद हो जाए? ये पहली सरकार है जो आके कहती है कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, आम आदमी पार्टी मिट जाएगी, बहुजन समाज पार्टी मिट जाएगी। अरे भाई साहब, वो हस्ती कौन है जो दूसरों की हस्ती मिटा दे? बनाने वाला ऊपर वाला, मिटाने वाला ऊपर वाला। आप बीच में यहाँ भी कमीशन खाएंगे क्या? देखिए, विपक्ष की बातें ना करे। एक अच्छा सरकार वो होता है जो विपक्ष की बातों को भी सुनता हो, समझता हो। अगर आप किसानों के बीच रहना चाहते, माननीय कृषि मंत्री जी, आप ये कहते हैं कि हमने किसानों को बुलाया। भाई साहब, आप वीआईपी हैं क्या? आप वीआईपी हैं जो आप किसानों को बुला के एहसान कर रहे हैं? आप आइए ना किसानों के बीच, आप आइए किसानों के बीच में। और इतनी एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो हमारा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजी बॉर्डर है, वहां पे इतनी फोर्सेस काहे के लिए? इतनी फोर्सेस काहे के लिए? हम किसान हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए, तो इतनी फोर्सेस काहे के लिए लगा रहे हो? हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी आप हमारे बीच में आइए। आप मन की बात कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, आप हमारे बीच में आके मन की बात कीजिए। देखिए मैं बात बोलूंगा, गुरमीत जी बड़ा छोटा सा है, गुरप्रीत जी छोटा, आई एम सॉरी, एक्चुअली गुरप्रीत सब हमारी प्रीति है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मसला बहुत छोटा सा है। आज जवान को किसान के सामने खड़ा कर दिया गया है। वो इस बात को भूल गए कि किसान के घर से जवान पैदा होता है। पहली बात, कोई नेता के घर में जवान पैदा नहीं होता। आप उदाहरण के तौर पे पुनः याद दिला दूं, क्योंकि इनकी मेमोरी बोलते हैं ना, छोटा मेमोरी लॉस बहुत है इन लोगों को। ये अपने ही लोगों के नेताओं को नहीं जानते। कोरोना काल में अपने श्रम मंत्री का नाम भूल गए। इनके स्पीकर वो गजनी बन गए थे। गजनी मूवी आपने देखी होगी। एनीवे, मेरा मजाक करने का मूड नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, राजनाथ सिंह जी, आपने एक दिन बोला मैं किसान पुत्र हूँ। आपके बेटे साहब किसान है क्या? पंकज जी नोएडा से विधायक है साहब, और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मैं सम्मान के तौर पे बोल रहा हूँ, मैं कोई असम्मानित टिप्पणी नहीं कर रहा। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं सर, कई सारे मुकदमे लगे आपके ऊपर। आपका बेटा किसान है क्या सर? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। निर्मला सीतारमण जी, आप लंदन में थी, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर ली, इकोनॉमिक्स की पढ़ के आई थी, और आपको देश ने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। स्मृति ईरानी जी, सास भी